ओके, तो हम लोग कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस, और डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट आज करेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का थोड़ा फाउंडेशन लास्ट डे हमने दिया भी था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट करें। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड लास्ट डे हमने आपको सिखाया था। ये सामने एक क्वेश्चन है, इसके बेस पर हम आपको फिर से फाउंडेशन देंगे। उस दिन कराया था वो तो ठीक है, फिर से आपको याद दिला दूंगा सारे स्टेप्स इस क्वेश्चन के बेस पर। होमोजेनियस इक्वेशन जस्ट लुकिंग से भी पहचानी जा सकती है। वी कैन आइडेंटिफाई जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन। जैसे y में 1 डिग्री, x में 1 डिग्री, y में 1 डिग्री, x में 1 डिग्री, ईच टर्म इज ऑफ सेम डिग्री, इक्वेशन इज लाइकली टू बी होमोजीनियस। लाइकली होमोजीनियस बोला क्योंकि ज्यादा कन्फर्मेशन तो उस मेथड से ही मिलती है। कौन से मेथड से बताता हूं। dy/dx आप निकाल लो, y माइनस एक्स बाय y प्लस एक्स। जब आपको थोड़ा सस्पिशन हो जाए, डाउट हो जाए कि ये इक्वेशन लाइकली होमोजीनियस है, तो उसके बाद आप dy/dx निकाल लीजिए और इसे fx/y बोल दीजिए। dy/dx को fx/y बोल दीजिए। उसके बाद f ऑफ kx ky फाइंड करिए। f ऑफ kx ky फाइंड करें इस तरह। रिप्लेस y बाय ky, रिप्लेस x बाय kx, y बाय ky, x बाय kx। ऊपर नीचे से k कॉमन लेके कैंसल करोगे तो fxy आ जाएगा। f ऑफ kx ky आप निकालेंगे और ये fxy के इक्वल निकल जाएगा। k की पावर 0 बोला जा सकता है, k की पावर 0 इंटू fxy निकल जाएगा। इसका मतलब आपकी ये इक्वेशन होमोजीनियस है। ये अगर सेटिस्फाई हो जाए, fx kx ky fxy के इक्वल हो जाए तो इक्वेशन होमोजीनियस हो जाती है। तो इक्वेशन इज होमोजीनियस। और जब आपकी इक्वेशन कंफर्म होमोजीनियस हो जाए तो ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन में वो एक मॉड्यूल है, वो पुट करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, स्लाइटली लेंथी है। अगले दिन हमने शायद क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया था, जो कि छोटा स्मॉल क्वेश्चन था। ये थोड़ा लेंथी होने की वजह से इसे बचा लिया था मैंने। ये सेकंड लेक्चर में करेंगे, तब ये अब कर रहा हूं। इक्वेशन होमोजीनियस हो जाने के बाद, इक्वेशन होमोजीनियस हो जाने के बाद आपको ये मॉड्यूल पुट करना होता है। पुट y इक्वल टू vx, इसे याद रखना होता है। पुट y इक्वल टू vx, तो dy/dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगा दो, x का डेरिवेटिव 1 इंटू v प्लस x इंटू dv/dx। जब आपकी इक्वेशन होमोजीनियस हो जाए तो ये वाली चीज जो ये बॉक्स में लिखी है ना, उसे इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर देते हैं। इस मॉड्यूल को 1 में यूज करोगे तो आपको वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन मिल जाएगी। वो वेरिएबल सेपरेबल से फिर सॉल्व हो जाएगी। बस वहीं पे क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। तो इस मॉड्यूल को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं। देखिए आपके सामने सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 विल लुक लाइक दिस। दोनों साइमल्टेनियसली देखो आपको दिख रहे हैं। dy/dx
will be replaced by b plus x dv by dx. dy over dx each क्वेश्चन में b plus x dv by dx याद करके रखो, कमिट टू मेमोरी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ईच क्वेश्चन में dy over dx को b plus x dv by dx लिखना है। एंड देन राइट साइड y क्या है, vx माइनस x, डिनोमिनेटर इज vx देन प्लस x आ जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप बेटे, x कॉमन एंड कैंसल, b माइनस 1 इंटू एक्स है, b प्लस 1 इंटू एक्स है, कॉमन चीज को कैंसल कर दिया जाए, इस तरह से कट हो गया। अब ये जो लेफ्ट में b है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दें, क्योंकि अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन चुकी है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेटली रिड्यूसेस टू वेरिएबल सेपरेबल, ये श्योरली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको मिला x dv बाय dx इज इक्वल टू v माइनस 1 बाय v प्लस 1, v माइनस 1 बाय v प्लस 1 माइनस v, ये वाला जो v है वो राइट साइड में गया तो माइनस v बाय 1 बन गया। अभी आप एलसीएम लें और ये चीज ना 1 है, 1 कंफ्यूजन ना हो तो मैंने रीराइट करा, 1 है और कुछ नहीं है वो। So take LCM v plus 1, 1 into v minus 1, minus v into v, v square, minus v into 1 minus v, v से v कैंसल हो गया। अब आपको मिल गया, देखो माइनस कॉमन लें, 1 प्लस v स्क्वायर, ओके, डिनोमिनेटर v प्लस 1, x dv बाय dx आपका रेडी होगा। अब वेरिएबल सेपरेबल का रूल है, ऑल v's विद dv, ऑल x विद dx। तो देखिए ये जितने v नजर आ रहे हैं ये dv के साथ है, v प्लस 1 dv, तो v स्क्वायर प्लस 1 माइनस dx जाएगा ऊपर, x आएगा नीचे, एंड इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब b स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव प्रेजेंट है इधर, इसे ना 2 पीस में स्प्लिट कर दीजिए आप। ये जो जनरेट हुआ वो वेरी डिफिकल्ट नहीं आया, मीडियम आया, कभी कभी काफी डिफिकल्ट आ जाता है, इसमें ये मीडियम जनरेशन हुई, इसकी ज्यादा टिपिकल प्रोडक्शन नहीं हुई। इंटीग्रल v बाय v स्क्वायर प्लस 1, इसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो इंटीग्रेट हो जाएगा, और dv और 1 बाय v स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दो तो आराम से हो जाएगा, माइनस 1 बाय x का इंटीग्रल माइनस लॉग x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। यहां पर आप हाफ और डबल कर दें तो 1 बाय 2 लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, सो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इज द आंसर, 10 इनवर्स v हियर, और वो आपका माइनस लॉग x प्लस c, v wherever used is y upon x।
तो b को आप y/x लिखोगे तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। 1/2 log 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स y/x माइनस log x प्लस c। वो जो log x है इस log के साथ अटैच करोगे तो और अच्छा लगेगा। वैसे ही आंसर हो चुका है बेटा, इसमें PS नहीं निकालना, GS ही निकालना है, और ये GS हो गया। फिर रिफाइन कर सकते हो, log x को लेफ्ट में ले आओ, ले आए, इस 1/2 पावर को इस जगह पर रेज कर दो। अब लोग हमें नहीं करना तो कोई बात नहीं, ये सही है, ये आंसर राइट है, पर थोड़ा ब्यूटीफाई करना होता है, प्रैक्टी मैथमेटिक्स करना होता है, उसके लिए ये 1/2 ऊपर चला जाएगा। tan इनवर्स y/x हो गया, इधर राइट साइड में c हो गया। log x फाइन प्लस log के आगे ये 1/2 पावर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। tan इनवर्स y/x इक्वल टू c। ये ऑप्शनल स्टेप्स हैं लेकिन अच्छे स्टेप्स हैं, मतलब एग्जामिनर विल एप्रिसिएट यू। log m प्लस log n को log mn भी लिख सकते हो। तब ये देखिए आ गया x, ये रहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हाफ पावर, स्क्वायर रूट में करना चाहो कर दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हाफ पावर, फिर x स्क्वायर की हाफ पावर x बनेगी। देखो कितना अच्छा रिजल्ट लगने लग गया। धीरे धीरे हम लोगों ने एफर्ट की तो रिजल्ट अच्छा भी लगने लग गया। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस मैथमेटिक्स। ये यहां पे आप छोड़ सकते हैं, रूट को चाहे तो बाहर करके भी छोड़ सकते हैं, हाफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा आंसर है। आप सोचेंगे मैं तो और अच्छा आंसर दूंगा, तो और अच्छा पॉसिबल है बेटे, और अच्छा फिर ऐसे होगा log रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज c माइनस tan इनवर्स y/x। ऑप्शनल है, जो कमजोर एवरेज बच्चे हैं वो थोड़ा पहले ही कहीं पे छोड़ देना, जहां तक हो जाए वहां तक कर देना, ठीक है। जो तेज बच्चे हैं वो सही काम करें, एक्यूरेसी लाएं। ये देखो इसमें बेस यहां पर e है, e की पावर पे इनको रेज कर दो तो log हट ही गया। log c हमने नहीं लगाया था, फिर भी log देखो हटा दिया। ऐसे ही अगर log c कभी नहीं लगाते हो तो log को रिमूव किया जा सकता है अगर आप चाहेंगे तो। मॉड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज e टू द पावर c माइनस tan इनवर्स y/x हुआ। ये बन गया e टू द पावर c इंटू e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y/x। अब आप मॉड हटा दीजिए तो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मॉड हटता है ना तो प्लस माइनस साइन भी लगता है, तो प्लस माइनस e टू द पावर c e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y/x। आप दोनों तरफ चाहे तो स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, e टू द पावर 2c हो गया, e टू द पावर माइनस 2 tan इनवर्स y/x हो गया। आप e टू द पावर 2c को k लिख सकते हो, क्यों? c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो यू कैन राइट इट एज k एंड राइट फाइनल आंसर एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर k e टू द पावर माइनस 2 tan इनवर्स y/x। ये आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर है बेस्ट स्टूडेंट के लिए। और जो थोड़ा
एवरेज स्टूडेंट है। अगर आप बेस्ट नहीं हो तो थोड़ा पहले यहाँ पे छोड़ देना, यहाँ पे थोड़ा, इसके भी पहले ये स्टेप, दिस इज गुड एनफ। यहाँ पे सब्जेक्टिव में अगर आता है तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, परंतु ऑब्जेक्टिव में अगर आंसर लिख के आ गया तो वो आंसर आपका मैच फिर नहीं करेगा, आपका आंसर ये वाला मैच करेगा। ठीक है, मैंने स्टेप्स सारे दिए, आपको बताया और बताया कि किस तरह से ये चेंजेबल होता है, मतलब लॉग किस तरह से रिमूवेबल होता है, धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं पे डाउट हुआ हो पूछ सकते हो बेटा, किसी स्टेप पे दोबारा, अभी शीट से ही है हमारे पास, तो डाउट हुआ तो आप बोलो तो मैं सर्च करूं कौन सा डाउट है आपका। बाकी क्वेश्चन में मैंने पूरा टाइम यूज किया, तो बड़ा क्वेश्चन था काफी। 2019 में ये 4 मार्क का आया था। ये प्लस माइनस साइन बदल के आ जाता है, कभी वहां प्लस इधर माइनस भी लगा देते हैं, वो चेंज वेंज हो सकता है। एक्स की जगह 2x लिख देगा, y की जगह 3y लिख देगा, उससे मेजर फर्क नहीं पड़ते। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। बीच में एक क्वेश्चन मैंने लास्ट डे किया था और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क छोड़े हुए। आपका होमवर्क, कोई भी मुझे होमवर्क पूछा तो मैं 110% आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, आप होमवर्क किया करिए, और होमवर्क जब करोगे तो नेचुरली प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम हमें बताइए, हम करेंगे उसको। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लास्ट टाइम आपने जीएस निकाला था, अब की बार जीएस नहीं, कहता पीएस, वो जो सी है ना उसकी वैल्यू निकालनी है। ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन होती है? जिसमें dy अपॉन dx इन्वॉल्व हो, तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, बेटा एक सेकंड, थोड़ा हम लोग कर रहे थे ये क्वेश्चन, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, वाई इज 1 व्हेन एक्स इज 1। तो इस इक्वेशन को जब हमने देखा तो होमोजीनियस का डाउट हो गया कि ये लाइकली होमोजीनियस है। देखना, एक्स स्क्वायर में 2 डिग्री, एक्स इंटू वाई में 2 डिग्री, वाई स्क्वायर में 2 डिग्री, ये तो कन्फर्म होमोजीनियस है। फिर भी आपकी इच्छा होगी नहीं हमें तो चेक ही करना है, तो वो मेथड है जिससे चेक किया जा सकता है। मेथड में आपको फिर dy ओवर dx तो लिखना ही पड़ेगा, सॉल्व करोगे फिर भी लिखना पड़ता है। तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, इसे राइट में ले चलो, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब एक बार फिर से चेक करो, एक्स वाई में 2 डिग्री, वाई स्क्वायर में 2 डिग्री, एक्स स्क्वायर में 2 डिग्री, इक्वेशन श्योर होमोजीनियस। अब आप कंफर्मेशन के लिए एफ एक्स वाई का नोटेशन भी दे दो, लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर हैं तो आप यहां पे बोल दो इक्वेशन इज होमोजीनियस ऑब्वियसली, और आप सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बोला कि चेक करके दो, इन्होंने नहीं बोला कि वेरीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन इज होमोजीनियस, ये नहीं बोला। तो ये चेक प्रॉपर तरीके से चेक करना जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जब वो बोलेंगे ना वेरीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन इज होमोजीनियस, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज होमोजीनियस, तब आपको चेक करके देना पड़ेगा। इसमें चेकिंग ऑप्शनल है, फिर भी मैं कर रहा हूं। रिप्लेस एक्स बाय के बाय के एक्स, रिप्लेस बाय के बाई, रिप्लेस कर दो एक्स रिप्लेस बाय के एक्स, वाई रिप्लेस बाय के बाई, यहां कर दो के बाय का होल स्क्वायर, और ये है के एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर और नीचे से के स्क्वायर कट कर दो, तो बचा एक्स बाय प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या है? एफ ऑफ एक्स बाई
वापस आ गया। आप देखो ये एफ एक्स वाई की वैल्यू वापस आ गई है, सेम है। और k की पावर 0 ऑप्शनल लिख सकते हो। सो इक्वेशन इज होमोजीनियस एट दिस स्टेज, देयरफॉर एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस। आपने होमोजीनियस तो चेक कर दिया, अब होमोजीनियस का वो मॉड्यूल फिट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। मॉड्यूल क्या है वो मैंने याद करने को बोला, पुट y इक्वल टू वी एक्स, ये मॉड्यूल है वो। सो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। ये सारा मटेरियल इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट दिस मटेरियल इन द इक्वेशन नंबर 1 एंड यू गेट b प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स माइनस एक्स, वाई की वैल्यू वी एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ऊपर और नीचे से एक्स स्क्वायर कट कर दो, बचेगा माइनस वी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से डिलीट कर दिया, v प्लस वी स्क्वायर को नेगेटिव कर दिया। ये जो लेफ्ट वाला v अब की बार बच गया, कैंसल नहीं हुआ, सरवाइव कर गया। ये v को राइट में ले चलो, वेरिएबल सेपरेबल की तैयारी करिए। x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, माइनस बी कॉमन ले, माइनस बी कॉमन लेके 2 प्लस बी हो गया। अब क्या बन गया, वेरिएबल सेपरेबल। होमोजीनियस इक्वेशन मस्ट कन्वर्ट टू वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। और कन्वर्सन के बाद क्या हुआ कि all v's will go with dv, all x will go with dx. So we can write this as dv by v into v plus 2 minus dx by x. Integrate both sides. इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करने वाले पार्शियल फ्रैक्शंस को डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 1 ओवर v माइनस 1 ओवर v प्लस 2 dv, बिल्कुल डायरेक्ट आप भी कर सकते हो। 1 अपॉन 1 फैक्टर माइनस, और किसके कर सकते हो, जो दोनों लीनियर हो और v का कोफिशिएंट सेम हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद भी ना 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर माइनस 1 अपॉन सेकंड फैक्टर करने के बाद भी अब आपको मन में एलसीएम लेना है और कैलकुलेशन करनी है। बेटे एडजस्टमेंट बताओ, कोई एडजस्टमेंट है इसमें कि ये सही हो गए पार्शियल फ्रैक्शन? 1/2 की एडजस्टमेंट होगी। यस, ये ठीक बता रहा है। b प्लस 2 माइनस बी आएगा, जब मन में करोगे ना b प्लस 2 माइनस बी, और b कट जाएगा, 2 एक्स्ट्रा आ रहा ऊपर, उसे एडजस्ट करने के लिए 1/2 आपको बाहर करना पड़ेगा, 1/2, और अब पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। कॉमन सेंस है। और नहीं तो फिर अपना मेथड मैंने खूब सिखाया हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से करिए। 1/2 के बाद ये आया log v माइनस log v प्लस 2, राइट साइड में माइनस log x, कांस्टेंट आया log c, क्योंकि सारे log दिख रहे हैं, तब हमने सोचा कि कांस्टेंट को भी log c लिख दिया जाए। और नहीं लिखोगे तो हमने लास्ट टाइम हटा के दिखाया था, फिर भी अगर चाहे तो log को रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो 2 का राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी एडजस्ट हो जाएगा, यहां भी चलेगा, और एडजस्ट करोगे राइट साइड में तो भी चलेगा, जैसी इच्छा हो। 1/2 अभी रहने देता हूं, log v बाय v प्लस 2 हो गया यहाँ,
राइट साइड में देखना, log c माइनस log x, log c बाई एक्स हो गया बेटे राइट साइड में। ये जो हाफ पावर है ना यहां पे रेज कर दो, b प्लस टू की पावर 1/2 और इधर हो गया log c बाय एक्स। log और मॉड कैंसल, log और मॉड कैंसल ही कर दो, तो v बाय बी प्लस टू की पावर 1/2 इक्वल टू c बाई एक्स हो। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, हाफ पावर अच्छी नहीं लगती हटा दो, तो v बाय वी प्लस टू इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ गया। v की वैल्यू y अपॉन एक्स है, इन सभी क्वेश्चंस में आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हो, तो v क्या है, y अपॉन एक्स है। याद ही कर लो पूरा, कमिट टू मेमोरी फॉर दीज क्वेश्चन, होमोजीनियस वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सी स्क्वायर इंटू बी प्लस टू मतलब y अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर इंटू वी का मतलब y अपॉन एक्स, सी स्क्वायर ये हो गया y प्लस 2x बाई एक्स, और उधर हो गया ये x, x कट के ना x बाई हो गया, सी स्क्वायर को k लिख दो, y प्लस 2x ओके है, वो आ गया एक्स स्क्वायर बाई, ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। बट क्वेश्चन वांट्स यू टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन पीएस, तो उसके लिए इन्होंने कंडीशन दिया है, नाउ y इज 1 व्हेन x इज 1, y और x दोनों 1 दिए हुए हैं, यूज करो, तो k इंटू 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, तो k का वैल्यू 1/3 आ गया, k की वैल्यू आ गई 1/3, और उस 1/3 को यहां पर पुट कर दो, 1/3 इंटू वाई प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई, तो पीएस आपका बहुत सुपर फॉर्म में रेडी हो गया। यू कैन राइट y प्लस 2x या 2x प्लस वाई, जो इच्छा हो, और राइट साइड आ गई 3x स्क्वायर वाई, ये आंसर है। किसी भी स्टेज का डाउट पूछें तो बता दूं, और भी बाकी मेरी तरफ से ये सॉल्यूशन अब कंप्लीट हो गया है। थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं ये, पेशेंस के साथ धीरे धीरे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करता हूं। ये था क्वेश्चन 8A जो हमने किया। इसके नीचे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, देखिए 9A। ये क्वेश्चन देखने में होमोजीनियस है। पूछोगे क्यों है? ये जो x दिखता है, x उसमें 1 डिग्री है, इसमें 1 डिग्री है, y में 1 डिग्री, इसमें 1 डिग्री, और इधर वाले में 0 डिग्री। मैंने एक दिन बताया था y अपॉन एक्स में 0 डिग्री कांस्टेंट टाइप का टर्म मान के चलना इन क्वेश्चंस में। तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये टर्म भी 1 डिग्री की है, क्योंकि tan y अपॉन एक्स में कोई डिग्री नहीं है। तो बाई लुक इक्वेशन सीम्स टू बी होमोजीनियस। बाकी कंफर्म अगर करना तो वही मेथड है, dy ओवर dx को fxy लिख दो, और f ऑफ kx ky की वैल्यू fxy निकल जाए तो इक्वेशन कंफर्म होमोजीनियस हो जाती है। हाँ, तो सबसे पहले तो x का इसमें डिवीजन लगा लो, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करोगे डायरेक्ट तो भी dy ओवर dx की जरूरत है हमको, और चेक करोगे फिर तो पक्की जरूरत है, और भी जल्दी जरूरत है। सो डिवाइड बाय x, you get your equation as dy upon dx is equal to y upon x, ये रहा, माइनस यहां x कट गया, tan y upon x हो गया।
ये 0 डिग्री टर्म, ये 0 डिग्री टर्म, आपकी इक्वेशन श्योर अब भी होमोजीनियस है। y अपॉन एक्स में 0 डिग्री, y अपॉन एक्स में 0 डिग्री, 0 डिग्री की होमोजीनियस है ये। फिर भी डाउट हो तो इसे आप एफ एक्स बाय कह दो, वहीं सामने भी बोलोगे तो चलेगा। एफ एक्स बाय बोलने के बाद एफ ऑफ के एक्स के वाई, थोड़ा सा काम होता है एक लाइन का, चेक कर लो। रिप्लेस बाय बाय के बाई, रिप्लेस एक्स बाय के एक्स, वाई रिप्लेस बाय के बाई, एक्स रिप्लेस बाय के एक्स। ये जितने के दिखते हैं ना सब कैंसल होकर के एफ एक्स बाई दे गए आपको। तो इक्वेशन इज होमोजीनियस। डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो मॉड्यूल जो मैंने बताया वो मॉड्यूल इक्वेशन के ऊपर फिट कर दो, इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट कौन से मेथड में कन्वर्ट होती है बताओ बेटे? वेरिएबल्स। यस, ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती है। आप y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दो। याद करो बेटा साथ में, अभी याद करो, कल नहीं, टुमारो विल नेवर कम। v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, इसको वन में सेट कर दो। वन विल गेट कन्वर्टेड टू वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल की मतलब आपकी डबल प्रैक्टिस हो गई। वेरिएबल सेपरेबल के मैंने 40 के अबाउट क्वेश्चन करके दिए थे, मतलब कवर करके दिए थे, कुछ आपको दिए कुछ मैंने किए, 40 क्वेश्चंस वर कवर्ड। और ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ये भी वेरिएबल सेपरेबल के हैं। तो आपको बहुत स्मार्ट हो जाना चाहिए बाय नाउ। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप जरूर अच्छे हो जाएंगे। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेजी पड़े हुए, तो बात अलग है। डी बाय ओवर डी एक्स की वैल्यू बी प्लस एक्स डी बी बाय डी एक्स। इस y की वैल्यू वी एक्स बाय एक्स हो गई, -10 वो वाला y वी एक्स बाई एक्स हो गया। अब आपके साथ आगे बात करता हूं, ये जो x है वो बिल्कुल कैंसल हो गई। कैंसल करने के बाद देखिए ये v रह गया, v इधर भी v, तो ये इधर वाला जो v है ना, ये इस v को डिलीट कर देगा x कट करने के बाद। और उसके बाद जो दिखता है वो काफी लाइट रिजल्ट वहां पर दिख रहा है। तो एक्स डी वी बाय डी एक्स इधर दिख रहा है, उधर -10v दिख रहा है। बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल, इजी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो गई। सो लेट अस ट्राई। dv बाय 10v करो, माइनस ओके dx बाई एक्स करें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ये कॉट भी है, कॉट बी का इंटीग्रल लॉग साइन बी, 1/x का इंटीग्रल लॉग एक्स, और कांस्टेंट हो गया लॉग सी। लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन हो गया। लॉग और मॉड को डिलीट करें, साइन v की वैल्यू c बाई एक्स हो गई। v का मतलब है y अपॉन एक्स। इस x का लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें, x साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c। और इसमें आपसे हमने सॉल्व बोला हुआ है, सॉल्व का मतलब जीएस, इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, और वो दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन पीएस। दो आपके कोर्स में है, तो जीएस और पीएस। जब एक्स वाई की वैल्यू दे देते हो सी निकालना पड़ता है, तब उसको पीएस कहते हैं। कोई डाउट हुआ हो तो डिस्कस करो बेटे। So we did this 9a.
और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 2005 और 11 में आया हुआ क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, ये दूसरे तरीके से लिखा। इसमें डी बाई डी एक्स ऐसे लिखे, तो डी एक्स का दूसरी वाली इक्वेशन में डिवीजन करोगे तब फर्स्ट वाली आ जाएगी। फर्स्ट वाली में बाई डैश है, ये एक्स बाई डैश माइनस बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है फर्स्ट वाली में, और इसमें डी बाई और डी एक्स अलग अलग किए हुए हैं। और इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है। क्यों होमोजीनियस है? देखो, इसे भी देखो चाहे उधर कोई किसी को भी देखो, ये 1 डिग्री डी वाई और डी एक्स का कुछ नहीं करना आपको, वो उसका जो एक्स बाई है उनकी डिग्री लिखी जाती है। इसकी देखो डिग्री 1 और रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर में मैंने एक दिन डिग्री सेंस दिया था आपको, 1 डिग्री है ये, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। इक्वेशन इज डेफिनेटली होमोजीनियस। और जो होमोजीनियस देखने में लगती है उसे हम वेरिएबल सेपरेबल से एग्जाम में ट्राई नहीं करेंगे, हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ के लीनियर वाले कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमें पहचान है। और पहचान जिसको नहीं है वो ढूंढता रहता है पहले कि कौन से मेथड का क्वेश्चन है। ये मैं बता रहा हूं आपको पहचान करना। होमोजीनियस, सीधा होमोजीनियस का मॉड्यूल लगेगा। डीएक्स का डिवीजन करोगे तो ये फिर उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। डी एक्स का डिवीजन कर दो, एक्स डी बाय ओवर डी एक्स माइनस बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर। ये देखो, ये और ये सेम बन गई, बिल्कुल सेम। अभी क्या करना कि बाय को भी शिफ्ट कर दो उधर, बाय प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। आप चाहे तो इस एक्स को भी शिफ्ट कर दें, पूरा डी बाय ओवर डी एक्स निकलने दें। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी बाय ओवर डी एक्स निकाल लो तो आराम पड़ता है मोस्टली। ये देखिए, अब यहां फिर से होमोजीनियस है ये, बाय की पावर 1 है, ठीक, रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर में 1 डिग्री, नीचे भी 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का इसके अंदर सेंस है ईच टर्म में। इक्वेशन इज क्लियरली होमोजीनियस। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, एफ एक्स वाई वाला मेथड सब जगह वैलिड है। तो यहां पर क्या बोलोगे कि दिस इज ऑब्वियसली होमोजीनियस। एक आध ऐसे भी कर देता हूं, ऑब्वियसली होमोजीनियस, और एज ए रिजल्ट आप होमोजीनियस का वो मेथड लगाओगे। मेथड बाय इक्वल टू वी एक्स, याद करके रखो, बिल्कुल रटते लगाओ। डी बाय ओवर डी एक्स इज बी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। इन चीजों को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, इस मटेरियल को 1 में पुट करो। तो 1 गिव्स यू बी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, कैन बी रिटन एज वी एक्स बाय एक्स हो गया प्लस यहां रूट एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। आपको पता लग रहा होगा ये एक्स और ये एक्स कट गया, वी रह गए, और ये जो v रह गया ना, ये लेफ्ट वाले v से कैंसल हो जाएगा। ये वाला जो v है इस वाले को कट कर देगा, बाद में x कट करने के बाद v कट हो जाएगा, और बच गया बहुत अच्छा सा मटेरियल। यहां तो मतलब 0 बच गया, 1 भी नहीं बचा। v वैसे एडिटिव इनवर्स की तरह कैंसल हुआ, मतलब एडिशन की तरह कैंसल हुआ, मल्टीप्लीकेशन की तरह कैंसल हो तो 1 रह जाता है। तो यहां पर आपको x dv बाय dx रह गया, और राइट साइड में टोटली कैंसल हो गया, 1 भी नहीं है, कभी कभी 1 बचता है, रूट 1 प्लस वी स्क्वायर रह गया। बेटे डाउट पूछ लो इतने मटेरियल में। ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल, dv बाय रूट 1 प्लस वी स्क्वायर
इज इक्वल टू dx बाई x, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इसका इंटीग्रल हुआ log b प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ log x और कांस्टेंट log c। इस जगह पर हमने एक फार्मूला अप्लाई किया। बेटे पहले आप बता, कोई फार्मूला मुझे बता सकता है इसका करस्पॉन्डिंग फार्मूला? विच फार्मूला इज अप्लाइड हियर? I want to write that formula which has been used here. Yes. dx by अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हाँ वो log जो x आप प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला यस फॉर्मूला। log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। अगर जो यहाँ पर माइनस हो इस जगह पर है येलो वाला, तो वो माइनस हो जाता है। ये पेयर है अंडर रूट के, मतलब दो फार्मूले आएंगे एक साथ, और हमने प्लस वाला यह फार्मूला अप्लाई किया विद a इक्वल टू 1, वी हैव अप्लाइड। तो इसे आगे बढ़ाता हूं। v की वैल्यू आपको पता है बाय अपॉन एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब बाय स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और राइट साइड log m प्लस log n log mn हो गया। log ऑफ बाय अपॉन एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, उधर log मॉड सी एक्स। log और मॉड आप कैंसल कर दो, हमेशा कैंसल करते आए, अभी भी कर दो। बाय प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर अपॉन ये सारा मिलके ना एक्स है, राइट साइड सी एक्स है। सो बाय प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर सी एक्स इंटू एक्स सी एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। जिसे सॉल्यूशन कहते हैं वो यही जनरल सॉल्यूशन है। और ये कर्व होता है, ये सारे सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कर्व। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। dy ओवर dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। आपको टेंजेंट नॉर्मल मैंने कराया था। ये dy ओवर dx क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, आपसे पूछ क्या रहे? कर्व पूछ रहे हैं एवरी क्वेश्चन में। इस बात को समझो आप। आपको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रहे हैं और डिमांड क्या कर रहे हैं? कर्व की। आप एवरी क्वेश्चन में कर्व निकाल रहे हो और एवरी क्वेश्चन में हम आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रहे हैं। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये नीचे है, लेकिन इसके पहले हमें वो शीट हटानी पड़ेगी। इसके नीचे शीट है ना, पिछला क्वेश्चन का सलूशन, ये हटाता हूं, फिर बात करता हूं आपसे। ये देखिए, ये इक्वेशन कुछ होमोजीनियस खास नहीं दिख रही है। होमोजीनियस ट्रिवियल नहीं, मालूम नहीं पड़ रही होमोजीनियस है। यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, लॉग वाई में तो पता ही नहीं क्या डिग्री है क्या नहीं है। कोई 1 डिग्री भी बोलने लग जाएगा, 1 डिग्री बोलने लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लॉग वाई में 1 डिग्री, लॉग एक्स में 1 डिग्री मान लो बोलते हो, तो 1 में 0 डिग्री, तो ये होमोजीनियस मालूम नहीं पड़ेगी। लॉग की डिग्री ऐसे कंक्लूड नहीं करनी, लॉग 10 साइन की डिग्री कंक्लूड इस तरह नहीं करनी। लॉग को हमेशा कुछ रीराइट करना पड़ेगा बेटे। इधर देखो, लॉग m माइनस लॉग n इज लॉग m अपॉन n। राइट दिस एज लॉग y अपॉन x प्लस 1।
एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दिस। इसमें 1 डिग्री, इसमें 1 डिग्री, इसमें 0 डिग्री, इसमें 0 डिग्री, इस टर्म में 1 डिग्री। ये कांस्टेंट में कोई डिग्री नहीं है, यहाँ कोई डिग्री नहीं, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, यानी कि इक्वेशन होमोजीनियस हो गई। लॉग वाई माइनस लॉग एक्स में तो पता ही नहीं लग रहा था क्या हुआ है, जैसे किया लॉग वाई अपॉन एक्स तो पता लग गया 1 डिग्री 1 डिग्री और ये कुछ भी नहीं, नील। तो ओवरऑल क्या है, 1 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। फिर आपको कंफ्यूजन हो कि पता नहीं होमोजीनियस है कि नहीं, तो ठीक है, एक्स का डिवीजन लगाओ पहले। डी बाय ओवर डी एक्स इज वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स प्लस 1, और इसे एफ एक्स वाई बोल दीजिए। एफ ऑफ के एक्स के बाई चेक कर लीजिए, रिप्लेस बाय के बाय, रिप्लेस एक्स बाय के एक्स, लॉग के अंदर के बाय अपॉन के एक्स, फिर प्लस 1, के से के डिलीट हुआ, देखो ये उधर के से के डिलीट हुआ, ये 0 डिग्री हो गई, बाई अपॉन एक्स में 0 डिग्री और वो बाई अपॉन एक्स में भी 0 डिग्री। तो इक्वेशन होमोजीनियस है अब भी, लेकिन ये तो एफ एक्स वाई ये रहा आपका। अब तो कन्फर्म होमोजीनियस हो गया, एफ एक्स वाई के इक्वल आ गया, ये मटेरियल है यहां पर के की पावर 0। अब तो आपको बाई ऑब्जर्वेशन चेक ही नहीं करना, इक्वेशन इज डेफिनेटली होमोजीनियस बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। जब भी डाउट हो जाए तो आप अपना होमोजीनियस चेक कर लो। हाँ, लॉग एम माइनस लॉग एन दिया हो तो लॉग एम अपॉन एन करना मत बोलना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी, बिल्कुल चेक करने में भी दिक्कत आएगी। और जब ये कंफर्म हो गया कि ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी होमोजीनियस है, तो इसमें मॉड्यूल फिट कर दिया जाए। अब तक मॉड्यूल आपको याद हो गया होगा, y इक्वल टू बी एक्स, 2 लाइनें बस, y इक्वल टू बी एक्स, ये साइड में लिख दिया मैंने, डी बाय ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स पुट किया जाए, ये पुट इट हियर, you get b plus x dv by dx is equal to vx by x into log of bx by x plus 1। x तो टोटली डिलीट हो गए, ये ऊपर नीचे वाले, बाकी एक एक्स रह गया, वो तो कुछ तो रहेगा ना, वेरिएबल सेपरेबल बनेगा, कुछ रहेगा अभी थोड़ा बहुत। अब क्या बन गया, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू v लॉग v प्लस v इंटू 1, v से v डिलीट हो गया और वेरिएबल सेपरेबल में ये कन्वर्ट हो गया। dv upon v log v is dx by x। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड का इंटीग्रल कोई बता सकता है बेटा, एनीवन? ध्यान दीजिए, ये डिनोमिनेटर में log v और log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v, राइट साइड में 1 बाई एक्स का इंटीग्रल log x और कांस्टेंट को लिखिए log c, क्योंकि इधर भी log आने वाला है। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, सो log ऑफ log v, लेफ्ट साइड में log ऑफ cx राइट साइड में आ गया, log मॉड कट करें, log v इज cx, v का वैल्यू y अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू सी एक्स।
कैलकुलस के अंदर यहां पर बेस ई होता है। वैसे ये आंसर बहुत अच्छा आंसर है, यू कैन लीव इट हियर, लेकिन और अच्छा करना है तो ई की पावर पे उसको रेज करो, लॉग को टोटली कंप्लीटली रिमूव करोगे तो वो आंसर बेस्ट आंसर माना जाता है। तो y अपॉन एक्स इक्वल टू ई टू द पावर सी एक्स हुआ। फिर आप x का इसमें मल्टीप्लाई करें, x ई टू द पावर सी एक्स, दिस इज द आंसर हियर। अब आप डाउट पूछो बेटे तो बताएंगे। और मैं पेज बदल देता हूं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते दिखाते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आया भी था 2016 में कंपार्टमेंट, पहले कंपार्टमेंट एग्जाम होती थी ना जुलाई अगस्त में, उसी में आया था। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन देखने में बहुत हैवी दिखती है और ठीक से ऑब्जर्व करें तो मुझे लगता है शायद होमोजीनियस पहचानी जा सकती है। देखना यहां पर 1 डिग्री, अगर इस बाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो एक्स बाई में 2 डिग्री, बाई स्क्वायर में 2 डिग्री, साइन बाई अपॉन एक्स में कोई डिग्री नहीं, बाई अपॉन एक्स ऐसे कई बार आता रहेगा, अभी आया था लॉग बाई अपॉन एक्स, साइन बाई अपॉन एक्स, टेन बाई अपॉन एक्स, कॉस बाई अपॉन एक्स, इनमें कोई डिग्री नहीं होती, लॉग बाई अपॉन एक्स कोई डिग्री नहीं। तो यहां पर आपका x इंटू बाई 2 डिग्री, बाई स्क्वायर में 2 डिग्री, इधर आ जाओ, बाई इंटू एक्स में 2 डिग्री, एक्स स्क्वायर में 2 डिग्री, और कॉस बाई अपॉन एक्स में कोई डिग्री नहीं, उसे इग्नोर ही कर दो, वो टर्म जैसे प्रेजेंट ही ना हो। तो 2 डिग्री होमोजीनियस है, ये 2 डिग्री है सभी जगह, तो इक्वेशन इज डेफिनेटली होमोजीनियस। फिर भी अगर आपको कंफर्म करना है तो कंफर्म कर सकते हैं एफ एक्स बाई एज्यूम करके। सबसे पहले तो इस होल इक्वेशन में dx का डिवीजन किया जाए, जो dy ओवर dx प्रोड्यूस हो, dy ओवर dx है नहीं, होमोजीनियस को सॉल्व करना भी चाहते हो तो भी dy ओवर dx प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं मैं, इस यहीं पे ना dx का डिवीजन लेफ्ट में लगा देता हूं, ये रहा राइट में dx का डिवीजन, इनटू से कनेक्टेड है इसलिए और कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। प्लसेज होते हैं ना बहुत सारे, फिर नहीं कर सकते। इस फैक्टर में डिवीजन लगा दो, उधर इस फैक्टर में डिवीजन लगा दो, रिमेनिंग फैक्टर्स में जरूरत नहीं है। तो क्या बना ये x dy ओवर dx माइनस बाय dx अपॉन dx बाय, आगे आया y साइन बाय अपॉन x, राइट साइड में बाई dx अपॉन एक्स बाय, उधर आया x dy ओवर dx, उसके बाद x cos y अपॉन x, थोड़ा सा रिफाइन हुआ, dy ओवर dx कैन बी सीन नाउ विच इज नॉट सीन इन द ओरिजिनल इक्वेशन, नाउ दिस कैन बी सीन। अब dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए हमें, तो इसको पूरा रिफाइन करना पड़ेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, x बाय साइन बाय अपॉन एक्स dy ओवर dx, दिस इज मल्टीप्लाइड हियर, माइनस बाय स्क्वायर साइन बाय अपॉन एक्स, राइट साइड बाई इंटू एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस बाई अपॉन एक्स डी वाई ओवर टी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स की 2 टर्म्स को कलेक्ट करें, ये फर्स्ट और वो लास्ट, डी बाय ओवर डी एक्स का कोएफिशिएंट हुआ एक्स बाय साइन बाय अपॉन एक्स इधर से, और वो लेफ्ट में आके माइनस एक्स स्क्वायर
कॉस बाई अपॉन एक्स उधर से इक्वल टू, इसे रिपीट करें, इसे राइट साइड में शिफ्ट करें, इसका डिवीजन लगा दो, बड़े बड़े टर्म है थोड़े, एक्स बाई साइन बाय अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस बाय अपॉन एक्स, और फिर से चेक करें इक्वेशन इज अगेन होमोजीनियस, एक्स इंटू वाई में 2 डिग्री, वाई स्क्वायर में 2 डिग्री, एक्स बाई में 2 डिग्री, एक्स स्क्वायर में 2 डिग्री, और वाई अपॉन एक्स टर्म में कोई डिग्री नहीं, उसे इग्नोर ही कर दो सीधा, इक्वेशन इज होमोजीनियस। फिर भी इसे एफ ऑफ एक्स वाई लिख के एफ ऑफ के एक्स के वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई प्रूव किया जा सकता है, वो तो इक्वेशन और भी कन्फर्म हो जाएगी। हम अब वो प्रूव नहीं करेंगे, हमारे में बहुत सारा वर्क ऐसे ही हो चुका है, और डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्वियसली होमोजीनियस। कभी कभी तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको बोलेगा कि पहले होमोजीनियस प्रूव करिए फिर सॉल्यूशन दीजिए, तो ये तो यहां बोला नहीं है, इन्होंने बोला फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन पूछ दें या जनरल सॉल्यूशन पूछ दें, एक ही बात है, जीएसई निकाल रहे हो आप एवरी क्वेश्चन में। तो अब आप अपना वो मॉड्यूल जो आपको याद है वो फिट कर दो, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बताओ बेटे, उस मॉड्यूल में क्या होती है? v plus x dv by dx. यस, इक्वल टू द फॉलोइंग, x ठीक है, y को vx पुट कर दिया, मैंने यहां मॉड्यूल फिट कर दिया, मतलब मॉड्यूल इस बार हमने लिखा नहीं, बार बार जगह भी नहीं साइडों में, पूरा पेज कवर अप हो रहा है, इतना लंबा क्वेश्चन है। एक्स बी एक्स हार्ड नहीं है, अभी कोई इजी बन जाएगा, पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन कोई इजी चीज बन जाएगी अभी। बी एक्स बाई एक्स जो देखने में हार्ड होता है ना, उतना हार्ड होता नहीं है क्वेश्चन। वाई स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन वी एक्स बाई एक्स वी, नीचे आ जाओ, एक्स इंटू वी एक्स है, साइन वी एक्स बाई एक्स वी माइनस एक्स स्क्वायर ओके कॉस वी एक्स बाय वी वी। अभी देखना कोई इजी सा ही बन जाएगा, सब कट जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट होगा ऐसे, मतलब कॉमन लीजिए फिर कट करिए, मैं थोड़ा फास्ट कट कर दिया। बी को राइट में ले चलो, एक्स डी वी बाय डी एक्स, बी कॉस बी प्लस बी स्क्वायर साइन बी फाइन बाय बी साइन बी ओके माइनस कॉस बी ऑल राइट। इस बी को राइट में ले गए तो माइनस बी बाय 1 हो जाएगा। टेक द एलसीएम नाउ, वी साइन वी माइनस कॉस बी, 1 into this v cos v, v square sin v minus v into this minus v square sin v minus v into this plus v cos v। आपने देखा ये हैवी वाला मटेरियल कट गया, ये देखो, और ऊपर आया 2b cos b बाय दिस, ऊपर हमें दिख रहा है 2v cos v और नीचे v sin v माइनस cos v, x dv बाय dx ये आ गया, और वेरिएबल सेपरेबल तो श्योर बन गया, ये वेरिएबल सेपरेबल आप ऑल वीज विद dv कर दीजिए, ऑल वीज विद dv, ऑल एक्स विद dx। इस सारे मटेरियल को उठा के dv को दे दो और 2 dx बाई एक्स दूसरी साइड में कर दो, v साइन v
माइनस कॉस बी आ गया ऊपर, वी कॉस बी आ गया नीचे, और डी बी राइट साइड टू डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए। सो यू हैव इंटीग्रेट b साइन बी बाय b कॉस बी हो गया tan b, साइन बाई कॉस tan, माइनस कॉस बाई b कॉस, कॉस कॉस कट के 1/b, दोनों टर्म इजिली इंटीग्रेबल। 1/x का log x हुआ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c डाल सकते हो, इधर भी लॉग्स आने वाले हैं। tan b का इंटीग्रल log sec b, इसका हो गया log v, उधर हो गया log ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2 को ऊपर ले चलो, प्लस log c। ये रहा अगला स्टेप, log m माइनस log n, log m बाई n, sec v बाय v, राइट साइड हो गई log ऑफ c एक्स स्क्वायर। log मॉड को कैंसिल करें, sec v का मतलब y अपॉन x, इस v का मतलब y अपॉन x, और राइट साइड c एक्स स्क्वायर। सीकेंट y अपॉन x इज इक्वल टू c एक्स स्क्वायर इंटू y अपॉन x। ये कैंसिल हो गया, c एक्स बाई आया, और इधर आया सीकेंट y अपॉन x। ये आपका जनरल सोल्यूशन। पीएस मांगा नहीं इन्होंने, दे हैव डिमांडेड जीएस, वी हैव फाउंड जीएस, एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। लेंदी क्वेश्चन था, रेगुलर किया। इन क्वेश्चंस को बाद में आप बार बार प्रैक्टिस किया करें। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन यहाँ दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 देखो कितने बार एग्जाम में आया। 2003, 4, 5, 6 कंपार्टमेंट 2019 में, तो एक एक क्वेश्चन इतने इतने बार आ रहा है। तो आपको सिग्निफिकेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके दे रहा हूं, धोखा नहीं होगा आपके साथ कि सीख लिया कुछ और एग्जाम में आ गया कुछ और। बट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड विद मी।